हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों 69,000 भर्ती से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, इसके अलावा जो जानकारी होती है, वो सभी मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। और दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अपना गुणांक किस प्रकार से बनाया है, जो जिस प्रकार से आपकी मेरिट बनती है और उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो 69,000 भर्ती की काउंसलिंग के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको काउंसलिंग के समय आवश्यकता पड़ती है, उन सभी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि ये सभी डॉक्यूमेंट जो लिस्ट में दिए गए हैं, इन सभी को अभी तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, बाद में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी जो भी एक-एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सभी चीज़ों को अभी जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही सभी डॉक्यूमेंट आपको जब काउंसलिंग होगी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उसी सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जल्दी दोस्तों हम लोग अपनी नई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना प्रारंभ कर देंगे और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह होगी वो भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जो लोग इस एग्ज़ाम में पास हो गए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आगे आप लोग हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी आप लोगों से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे और जो भी न्यूज़ होगी वो भी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और साथ ही साथ इसको अपने जो छोटे साथी हों उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता लग जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले से देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं और इनकी आपको ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी काउंसलिंग के समय। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों 10th यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 12th और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती हैं। और इसके बाद आता है प्रमाण पत्र। तो मार्कशीट भी चाहिए होगी और इनके साथ ही साथ जो सनद जिसको बोला जाता है, प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट कहते हैं इसे, ये भी आवश्यक होता है। इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जिनके पास अपना देखिए 10th और 12th के तो मार्कशीट सभी लोगों के पास होगी, और जो सनद मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी सभी के पास होगा। लेकिन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो वो आप लोग प्रोविज़नल ज़रूर ले लें, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ती है काउंसलिंग में। तो इसलिए अभी अपने प्रोविज़नल निकलवाना प्रारंभ कर दें। इसका जो लोग बीटीसी किए हुए हैं, डीएड किए हुए हैं, इसके अलावा जो लोग बीएड किए हुए हैं, ये लोग अपनी मार्कशीट और प्रमाण पत्र जरूर निकलवा कर रखवा लें, क्योंकि ये भी जब काउंसलिंग के समय आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, तो ये सभी बिल्कुल मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे आपके मार्क्स चेक किए जाते हैं और आपके नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इसमें आपके सभी जितनी भी आपके पास ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीटीसी, बीएड, जो भी डिग्री हो आपके पास, इन सभी की मार्कशीट हो गई और जो प्रमाण पत्र होता है जिससे सर्टिफिकेट कहते हैं, ये दोनों चीज़ें ज़रूर निकलवा कर रखवा लें। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग टीईटी पास हैं, सीटेट पास हैं, वो लोग अपना प्रमाण पत्र, यदि पिछले 2018 से पहले की टीईटी आप लोग पास हैं, तो आपके पास उसका ओरिजिनल मार्कशीट यानी कि ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट दिया जाता है पासिंग का, वो ज़रूर होगा आपके पास। लेकिन अगर आप लोग 2018 की टीईटी या सीटेट पास हैं, तो दोस्तों आप लोगों के पास अभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं आया होगा, और ना ही अभी तक इसकी कोई जानकारी दी गई, ना ही कोई सूचना दी गई है कि कब तक इसके प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। तो आप लोग तब तक ऐसा कर सकते हैं, जो आपके रिजल्ट का प्रिंट आउट है वो कलर्ड फॉर्मेट में अच्छे से निकलवा लें और उसको ही तब तक एकत्रित कर लें, क्योंकि उससे ही आपके जो मार्क्स वगैरह होंगे वो चेक कर लिए जाएंगे। क्योंकि आपके पास ओरिजिनल अभी नहीं दिया गया है, तो ये वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये निकलवा जरूर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साइट से या तो ये इन्फॉर्मेशन हटा दी जाती है या कभी कभी डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग ये टीईटी सीटेट के प्रमाण पत्र भी अभी निकलवा कर रखवा लें जरूर। इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आईडी कार्ड में सबसे पहले तो वो आईडी जरूरी होगी जो आपने अपने एग्जाम में फॉर्म जो भरा था अभी 69,000 वैकेंसी का, और इसके पहले टेट में जो लगाया था, वो जरूरी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी सबसे पहले उसे जरूर निकलवा लें। पैन कार्ड, लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से जो भी आपने लगाया हो उसे जरूर निकलवा कर रखवा लें, क्योंकि उसी चीज सबसे ज़्यादा वही आईडी चेक करते हैं वो लोग। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो उसमें आईडी कार्ड में आपका नंबर लिया होगा उससे चेक किया जाता है। तो वो, और इसके अलावा एक आईडी प्रूफ के रूप में आपका आधार कार्ड हो गया या मूल निवास
पास हो गया, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। इसलिए 2 आईडी कार्ड ज़रूर रख लें, एक तो आपने जो फॉर्म में लगाया था वो हो गया, इसके अलावा एक आईडी प्रूफ और रख लें, तो 2 आपके आईडी प्रूफ हो गए। ये सभी चीज़ें एक-एक करके लिखते ज़रूर हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसी प्रकार से अपनी सभी चीज़ें तैयार करवाते रहें। इसके बाद दोस्तों जो 69,000 भर्ती का आपने जो भी एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए जो फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था और उसके बाद जो कंप्लीट फॉर्म था, ये दोनों चीज़ें निकलवा लें। और जो अभी आपका काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा, 69,000 वैकेंसी का रिजल्ट आने के बाद एक और फॉर्म जो भरा जाएगा, उसका भी प्रिंट आउट तुरंत निकलवा लें और संभाल कर रख लें। क्योंकि अभी पिछली बार 68,500 भर्ती जब हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने कॉल करके बताया था कि फॉर्म कंप्लीट नहीं है या फॉर्म खो गया है। तो फॉर्म खो जाने पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है और कभी-कभी वो लोग हटा भी देते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए तो वो लोग बाहर भी कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई गलती ना करें, अपने सभी डॉक्यूमेंट समय पर तैयार करवा लें और जो 69,000 वैकेंसी का फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, कंप्लीट वाला जो पेमेंट के बाद जो फॉर्म निकलता है, वो उनको अभी प्रिंट आउट लेकर साथ में एकत्रित कर लें। इसका निवास प्रमाण पत्र देखिए सभी लोगों का मांगा जाता है, इसमें मेन चीज़ होती है निवास प्रमाण पत्र ज़रूर लेते हैं। और जो जनरल के अलावा अन्य जाति के लोग हैं, वो लोग अपना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी बनवा कर रखवा लें। वैसे जाति प्रमाण पत्र ज़्यादा चेक किया जाता है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी बनवा कर रखवा लें, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज जो बेनिफिट दिया जाता है, वो इसी को देखकर दिया जाता है। तो अन्य जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी, एससी, एसटी, आप लोग अपना प्रमाण पत्र जरूर देख लें और रख लें, और निवास प्रमाण पत्र सब लोग बनवा लें। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेरे पास पुराना पिछला निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो दोस्तों जो पिछला आपके पास निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसे एक बार चेक करवा लें कि कंप्यूटर पर आपका प्रमाण पत्र चढ़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि 2011-12 से पहले के जो बने हुए हैं, वो शायद कंप्यूटर पर अपलोड नहीं हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपना दूसरा भी बनवा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, दूसरा आसानी से बन जाएगा। और दोस्तों जो पहले वाला है उसे भी संभाल कर रखिएगा, क्योंकि दोनों में कभी कभी ऐसा होता है जो लेटेस्ट बना हुआ था वो नहीं मानते, वो लोग कहते हैं पिछला वाला दिखाइए। तो दोस्तों ये आप लोगों के पास होगा, इसलिए पुराना वाला भी संभाल कर रख लें और एक नया प्रमाण पत्र भी बनवा लें। तो दोस्तों ये आपके जो प्रमाण पत्र हो गए उनकी बात हो गई। अब इसके बाद दोस्तों ये सभी जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, इन सभी के 2 सेट फोटोकॉपी करवा लें, यानी कि कंप्लीट 2 सेट फोटोकॉपी करवा लें। और इनमें से अगर आपको कोई चीज़ लग रहा हो कि एक ये डॉक्यूमेंट और ज़रूरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पहले इतने डॉक्यूमेंट जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे अगर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तो वो मैं आपको समय पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इनके देखिए 2 सेट आपको फोटोकॉपी कराने होंगे और दोनों को एक साथ अलग अलग सेट बनाकर लाइन से क्रम से सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका रहेगा, इसका सभी डॉक्यूमेंट एक एक करके क्रम वाइज लगा दें। तो ये 2 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इनको एक अलग अलग फाइल में रख लें और ऊपर फाइल के ऊपर अपना नाम, पूरा एड्रेस वगैरह लिख दें, या वो आपको तभी उस समय बता दिया जाएगा जो ज़रूरी होता है। तो ये दोनों दोस्तों फाइलें कंप्लीट करवा लें। इसका दोस्तों आगे की बात जो है, तो आपके लगभग 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ज़रूरी होते हैं, तो उनको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अभी खिंचवा कर अच्छे से सेट करके रखवा लें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो आपको बाद में घबराहट होती है, कोई चीज़ रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक एफिडेविट वगैरह और बनवाना पड़ता है, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ये सब बाद की बातें होती हैं, नियुक्ति के समय इनकी आवश्यकता पड़ती है। उन सभी के बारे में पूरा जो फॉर्मेट होगा उसके आधार पर मैं आपको बाद में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बता दूंगा। अभी आप लोग इस पर फोकस करिए जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम है, आप लोग इन चीज़ों को आसानी से देखकर समझ कर बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैंने जो कल वीडियो आपको दी थी उसमें मैंने बताया था कि काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दोस्तों उससे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा था, जो भी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था उसी के आधार पर मैंने बताया था। और ना ही मैं अभी तक कोई इस बारे में कोई जानकारी दी है कि जो पेपर लीक हुआ है वो खबर सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही उसमें किसी की कोई ऐसी बात समझ में आई है कि किसी के इतने ज़्यादा अच्छे नंबर आए हों। क्योंकि कितने भी आप लोग, आपको आंसर सीट याद करा दी जाए, आप लोग सभी क्वेश्चन आंसर को याद नहीं कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन आंसर को याद करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले। तो दोस्तों मान के चलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने कैंडिडेट वगैरह पास हुए होंगे, तो दोस्तों मुझे जैसा लग रहा है लगभग 70,000 के आसपास कैंडिडेट ही पास होंगे, जब आप लोगों का जो
3 से 4 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, तब इतने कैंडिडेट हो पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को खुद मालूम होगा कि जो लोग भी जितने कैंडिडेट आपके अगल बगल होंगे उनके आपने नंबर पता किए होंगे, तो सब यही लगभग नंबर बता रहे हैं, 80 से 100 के बीच वाले ही लगभग आपको ज़्यादातर कैंडिडेट मिलेंगे। तो कितने भी कैंडिडेट आप लोग जोड़ दीजिए, लगभग 70,000 के आसपास ही बनने चाहिए, जितना कि मेरा आंकड़ा लगाना, मैं यही सोच रहा हूँ कि इतने कैंडिडेट ही होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या मानना है, कितने कैंडिडेट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताइएगा। जल्द ही हम लोग एक क्लास लेकर आएंगे, Q&A सेशन लेकर आएंगे, जिसमें आप लोग जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखकर उनके आंसर प्रोवाइड कराएंगे। अभी थोड़ी समय की कमी की वजह से आपके लिए पार्ट्स नहीं ला पा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर भी मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहता हूँ, उस पर आपको मेरी रीट से संबंधित क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा सीटेट यूपीटेट की क्लासेस पहले से ही बनी हुई हैं और जल्दी कोशिश कर रहे हैं उस पर भी आपके लिए लाइव क्लासेस ले आएँ। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उसे जल्द ही सही करवाकर आपको जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको तुरंत उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब आप लोग निश्चिंत रहिए और अच्छे से अपनी जो सभी डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने बता दिए हैं इनको तैयार कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और दोस्तों इसके अलावा जो आप लोग अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ अगर पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जल्दी आप लोगों के लिए लेखपाल की आप लोगों ने बताया था, और इसके अलावा सीटेट 2019 यूपीटेट 2019 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके लिए ये वीडियो जरूरी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार देना मत भूलें। चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज के पार्ट में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।